जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जो कि पिछले 2 दिन से आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। ठीक है ना। तो इसकी पूरी सच्चाई क्या है, कौन कौन 1 ईयर का बीएड कर सकता है, क्या वाकई में भी 1 ईयर का बीएड आ चुका है या ये कब से लागू होगा। ठीक है। तो जो 2 साल का बीएड किए हैं उनका क्या इससे बेनिफिट या क्या नुकसान होने वाला है, उन तमाम चीज़ों पे मैं चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के टॉपिक को अपना आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, आप लोगों को एक चीज़ पता होगा कि इसके पहले जो अपने यहाँ जो बीएड होता है, ये टीचर बनने के लिए आप लोगों को पता है ये कोर्स किया जाता है। ठीक है ना। इसके बाद आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, देन आप एलिजिबल होते हैं। ये सारी बातें आप समझते होंगे। ठीक है ना। अगर मैं आप लोगों से बात करना चाहूँ यहाँ पे, तो 2015 से लेकर के, यानी कि 2015 से पहले भी 1 ईयर का बीएड प्रोग्राम चल रहा था। ठीक है ना। तो एनसीईटी ने क्या किया, इसे 2015 से के बाद इसे 2 ईयर का कर दिया। ठीक है ना। तो ये लगभग बात चली कितने 10 सालों तक। अभी 2025 शुरू हो चुका है। ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे कि 10 साल बाद फिर से 1 साल का बीएड कोर्स शुरू किया जा रहा है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि 1 ईयर बीएड और मास्टर ऑफ एजुकेशन 1 ईयर कोर्स की शुरुआत आने वाले शैक्षणिक सत्र में की जाएगी। ये एनसीटीई के द्वारा कहा गया है। ठीक है ना। ये बात हो गई। अब देखिए, ये सत्य है क्योंकि एनसीईटी के ट्विटर हैंडल, यानी कि जो अब एक्स बन चुका है, वहाँ के द्वारा ये पोस्ट हुए हैं और तमाम जो ऑथेंटिक न्यूज़ वाले हैं उनके यहाँ से हुआ है। ठीक है ना। तो अब हम ये जान लेते हैं कि इसको करेगा कौन, कैसे आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है, या जो 2 ईयर का किए हैं उनको इससे क्या बेनिफिट है या क्या नुकसान है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो सबसे पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। ठीक है ना। ये बातें तो मैंने आपसे चर्चा कर ही दी है। अब क्या होगा, 1 साल का होगा। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको 1 ईयर वाला बीएड करना है या 1 ईयर वाला एमएड करना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास, अगर आप 1 ईयर का बीएड करना चाहते हैं, तो आपके पास जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए वो 4 ईयर ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कि 4 साल का अगर आपका ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है, जैसा कि आप लोगों को पता है बीएड वगैरह के, सॉरी बीटेक के बच्चे करते हैं, ये इनका 4 साल का ग्रेजुएशन होता है। तो आप इसके लिए बीएड आप 1 साल में कर सकते हैं। ठीक है ना। या फिर क्या है, या आपके पास अगर 3 साल का ग्रेजुएशन है और साथ ही साथ आपने 2 साल का पीजी कर लिया, जैसे आपने बीए किया है साथ में आपने एमए भी कर रखा है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये बीएड 1 ईयर के लिए खुद को इनरोल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बाकी सारे नहीं, ऐसा नहीं कि आप बीएड 3 साल का है आप 1 ईयर वाले में एलिजिबल हो जाएंगे, तो ये नहीं है। ठीक है ना। तो ये कन्फ्यूजन था आप लोगों का, ये आपको क्लियर आउट हो चुका है। अच्छा, तो फिर एमएड को लेकर के क्या बात थी कि एमएड, देखिए एमएड को अगर इन्होंने जो 1 ईयर का प्रोग्राम किया है, इनका जो ये मानना था कि पिछले कई सालों से एमएड में अभ्यर्थियों की संख्या जो है घटती जा रही थी, जिसको मद्देनजर में रखते हुए ये कोर्स 1 ईयर कर दिया गया है। ठीक है ना। तो ये आपको पता है कि ये 1 ईयर क्यों हो रहा है। ठीक है। तो ये बेसिकली जो आपके मोटे मोटे सवाल थे वो हमने जवाब दे दिया। बाकी अगर आपको कोई और भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए हर तरह के टीचिंग एग्जाम्स के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कराता हूं। ठीक है। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए मैथ साइंस में आप लोगों को करा रहा हूं। आप बीपीएससी 4 के लिए या अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी मैं आपके लिए कंटेंट तैयार करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है ना। बाकी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगा। ठीक है। तो आज की क्लास को, अपना आज की वीडियो को यहीं रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से अपनी क्लासेस में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।